हेलो स्टूडेंट्स। संस्कृत में एक दोहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी सोते हुए शेर के मुख में तो चलकर हिरण भी प्रवेश नहीं करता है। आप जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता अर्जित नहीं होगी। अभी तक वर्ग 2 के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार सिर्फ अपनी जो है वो मन की पीड़ा को बाकी टीचर्स के माध्यम से या फिर जो है वो सोशल मीडिया पे जाहिर कर रहे थे। लेकिन आज बहुत सारे अथक प्रयासों के बाद कुछ शिक्षक साथियों ने जो है वो उसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। बाकी जो भी छात्र आज जो डीपीआई पहुंचे, उसके बाद में जो मंत्रियों से जो मीटिंग हुई या उनको जो ज्ञापन सौंपे गए, उसका प्रभाव आपको इंस्टेंट देखने को मिला। यानी घर पहुंचने से पहले पहले डीपीआई लोक शिक्षण संचालय ने आदेश जारी कर दिया कि भाई 12/5/2026 यानी 12 मई से लेकर 18 मई के बीच जो है वो अभ्यर्थियों से शाला जो है वो विकल्प भरवा लिया जाएगा। ये जानकारी आपको अभी जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी डीपीआई के ऑफिशियल हैंडल पर। कुछ इस प्रकार का प्रपत्र है जो आज ही जारी हुआ है 6 तारीख का। और ये फिलहाल इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। ये उस जो अधिसूचना है उसकी लैंग्वेज है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि जो 2024 की हमारी जो एग्जाम हुई थी, 2024 का हमारा जो एग्जाम हुआ, अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन सूचना का जो है वो ये प्रपत्र जारी किया गया, अधिसूचना जारी की गई है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने जो है वो माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और खेल तथा प्राथमिक खेल चयन परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित होने पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है। दिनांक 12/5/2026 से 18/5/2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी सबसे पहले आपको 12 से 18 तक जो है वो डीपीआई पे ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसमें हम लोग जो है वो शाला विकल्प यानी स्कूल का चयन करेंगे। अभ्यर्थियों को आवंटित संभाग और जिले की सभी शालाओं का चयन प्राथमिकता क्रम में अनिवार्य होगा। यानी आप जिस जिले से या जिस संभाग से आवंटित आपको हुआ है वहां से आपको क्या करना होगा, वहां की स्कूल्स देखनी होगी और उनको एक सीक्वेंस में कि भाई मुझे पहले नंबर पे ये, दूसरे पे मेरी चॉइस ये है, इस तरीके से उसको कंप्लीट करना होगा। विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। एमपी ऑनलाइन पर जाकर उसका जो है वो पूरा पोर्टल हम लोग जब ये जारी कर देंगे तो उसका एक प्रोसेस और देख लेंगे। बट ये 12 से 18 तक जो है वो जारी करवाएंगे, यानी आपसे ऑप्शंस फिल करवाएंगे स्कूल के। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित संभाग या जिले की सभी शालाओं का चयन करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्पों का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा और इस संबंध में कोई दावा भी स्वीकार नहीं होगा। यानी आपको 12 से 18 के बीच में ही सबसे पहले क्या कर लेना है बच्चे, अपनी स्कूल जो है वो चूज कर लेनी है। पहले चूज कर लोगे, खुद के पसंद की मिल जाएगी। बाद में जो बच जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा, तो वो उनको जो बची हुई स्कूल्स हैं उनमें वो पोस्टिंग दे दी जाएगी विभाग के द्वारा। जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अभाव लिखा गया है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई कमी है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणीकरण अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण या सत्यापन के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थी मान्य या अमान्य की जाएगी। यानी वो पात्र अपात्र वाली है कि डीवी में कौन कौन जो है वो फाइनली किसको बाहर किया गया और किन कारण से बाहर किया गया, वो सूची भी आएगी। अभी जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व यानी जिनका कैंडिडेचर जो है वो निरस्त कर दिया गया है, उसका कारण सहित जो है वो सूची पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है। अब ये अभी तक फिलहाल दिखी नहीं है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे एमपी ऑनलाइन को पोर्टल जो है वो नियमित रूप से देखते रहें। माध्यमिक शिक्षक गायन वादन व प्राथमिक शिक्षक गायन वादन नृत्य पद के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। यानी इन दो को छोड़ के जो है वो सूचना प्रोवाइड करवा दी गई है। फिलहाल अभी तक तो जो है वो एमपी ऑनलाइन पर अगर हम इसकी बात करें कि क्या सर ये एमपी ऑनलाइन पर शो कर रहा है, देखते हैं। अच्छा, ये कौन सा दिया इन्होंने? अच्छा, trc.mp ऑनलाइन है, माफी चाहूंगा, trc.mp ऑनलाइन।
trc.mponline, ये वाला पोर्टल है टीचर्स वाला। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ जारी किया है क्या? तो लोक शिक्षण संचालनालय में डीपीआई में अगर हम जाते हैं तो माध्यमिक जो शिक्षक हैं उसमें इन्होंने अभी तक तो फिलहाल वही चल रहा है, मतलब अपलोड नहीं की गई है, ये अपलोड हो जाएगी। इन्होंने ये कहा है कि इस पे जो है वो डाल दी गई है, मे बी जो है वो अभी शो नहीं कर रही है, बट ये बहुत जल्दी हमें शो करेगी। ठीक है, चलो, ये जैसे ही शो होगी तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी और दे दूंगा। अभी तो वही चल रहा है, जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मिलते हैं, ये अच्छी बात है सबके लिए, जो है वो एक सुखद खबर है कि ठीक है, हमें कुछ जो है वो एक बहुत लंबे टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कब ज्वाइनिंग हो, तो बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग की राह जो है वो खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।